प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की प्रकृति को जानने के पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य से अभिप्राय है हमारा दृष्टिकोण, नजरिया। समाजशास्त्र में विद्वान लोग अध्ययन करते हैं तब उनका नजरिया क्या होता है और क्या दृष्टिकोण, यानी वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह अध्ययन करते हैं, उसे हम परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। हर विषय का अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है, दृष्टिकोण होता है, जिससे कि वो अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में विचार प्रस्तुत करता है। और व्यक्ति के चारों ओर समय समय पर अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। चूंकि हमारा विषय सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का ही है, इसलिए ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम सामाजिक घटनाओं के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, उन घटनाओं के बारे में क्या क्या सोचते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों में ये जो घटनाएं होती हैं इनका अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज विज्ञान का घटनाओं और तथ्यों को देखने और समझने का अपना अपना नज़रिया होता है और एक कह सकते हैं कि एक संदर्भ परिधि होती है कि कहाँ तक हम सोच सकते हैं, किस तरह से हम घटना को देखें, समझें और प्रस्तुत करें। तो उस दृष्टिकोण को या नज़रिए को और उस संदर्भ परिधि को ही हम उस विज्ञान का या उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अपराधी व्यवहार का अध्ययन एक समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से करेगा, एक अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा कि अभावग्रस्त था, भाई रुपए पैसे की जरूरत थी इसलिए अपराध में चला गया। एक राजनीति शास्त्री राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा, तो एक मनोवैज्ञानिक जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, वो मानसिक दृष्टिकोण से या मानसिक कारकों के संदर्भ में उसको देखने का प्रयास करेगा। तो ये स्पष्ट है कि सभी समाज विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है और सभी विज्ञानों की संदर्भ परिधि, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होते हैं, जो कि उन्हें विशिष्टता प्रदान करते हैं। हर विज्ञान अपने आप में विशिष्ट है और हर विज्ञान में, विशेष रूप से हम यहाँ सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, हर समाज विज्ञान समाज में घटने वाली घटनाओं या सामाजिक तथ्यों का अपने अपने तरीके से अध्ययन करता है, अपने अपने दृष्टिकोण से घटनाओं को समझता है, अपने अपने नज़रिए से ही तथ्यों को प्रस्तुत करने का काम करता है। इसे ही हम पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं, परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसका जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द पर्सपेक्ट से बना है और लैटिन शब्द पर्सपेक्ट का अर्थ है सीन थ्रू, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से हुआ, सीन थ्रू का ऊपर से नीचे तक देखना, ऊपर से नीचे तक देखना। तो परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ हुआ? एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, ऊपर से नीचे तक देखना या निरीक्षण करना।
ये परिप्रेक्ष्य का अर्थ। जब कोई समाज वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य अथवा घटना अथवा सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण अथवा नजरिए से करता है तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पार्टिकुलर साइंस। थियोडोरसन ने बताया है, परिभाषा दी है, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है। परिप्रेक्ष्य कहलाता है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं, व्यवहारों, व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। ये जो चीजें बताई हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, इन सभी चीजों को एक समाजशास्त्री अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन होता है। उन सभी घटनाओं को कार्य कारण संदर्भ में देखा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोई घटना क्यों घटी, इसके कारण क्या थे, उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है, ऑर्डर है, जिसका पता लगाया, वर्णन किया और समझा जा सकता है। कोई यानी कि सोशल ऑर्डर है विद्यमान, समाज में एक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना हम शब्द। तो समाज में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसका पता लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है और जिसको समझा जा सकता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि हमेशा व्यवस्था ही रहे। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का भी अध्ययन करता है। ऐसा नहीं कि हम केवल सहयोग का ही अध्ययन करें, असहयोग को छोड़ दें, संघर्ष को छोड़ दें, केवल व्यवस्था सिस्टम का ही अध्ययन करें, जब अव्यवस्था फैले उसका अध्ययन नहीं करें, उसको छोड़ दें। तो व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था भी अंग है और उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। यह सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। तो समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य को समझने की दृष्टि से अनेक एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे फुटबॉल का अध्ययन, इसका अध्ययन अलग अलग विज्ञान वेत्ता, अलग अलग विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से करेंगे। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से करेगा, समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इन सब चीजों को देखने की कोशिश करेगा और अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के क्रम में फुटबॉल पर विचार करेगा। अलग अलग खिलाड़ियों के क्रिया, सोशल एक्शन, वो एक्शन सहयोग भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। यानी कि समाजशास्त्रीय अध्ययन इस तरीके से होगा। यही समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य है जो अन्य विज्ञानों के दृष्टिकोण से भिन्न है, अलग है। इसमें एक और ध्यान सामाजिक संबंधों पर केंद्रित किया जाएगा और दूसरी तरफ यह देखने का प्रयास भी किया जाता है
कि किसी वस्तु अथवा प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हर समाज विज्ञान का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है, अपना अपना अलग नजरिया है, अपना अपना एक सोचने का ढंग है और उसको प्रस्तुत करने का तरीका है। ये समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य है। कोई भी समाज में घटना घटती है, कोई भी सामाजिक तथ्य होता है, कोई भी सामाजिक अवधारणा को प्रस्तुत करना होता है, तो अलग अलग समाज विज्ञान अपने अपने नजरिए से देखते हैं और समाजशास्त्र अपने अलग नजरिए से देखेगा। चूंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमें ये देखना है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। इस घटना को या इस तथ्य को या इस अवधारणा को एक समाजशास्त्री या समाजशास्त्र को जानने वाला विद्वान किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा, किस प्रकार से इसको विश्लेषित करेगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अध्ययनकर्ता किसी भी विशेष परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। समाजशास्त्र के शोधकर्ता के लिए यह जरूरी है कि वह किसी घटना का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उसके स्वयं का समाजशास्त्रीय पूर्व परीक्षण या अभिमुखीकरण हो, ओरिएंटेशन हो। कोई भी घटना या तथ्य का अध्ययन करने से पूर्व उसका अभिमुखीकरण होना जरूरी है कि उसका रुझान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की तरफ है या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की तरफ है। दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं, दोनों का अलग अलग वर्णन करेंगे। अगले वीडियो में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।